खबर आई नीट पेपर लीक कांड से जुड़ी। सीबीआई ने नीट पेपर लीक कांड में आरोपियों की धरपकड़ तेज कर दी। उसे चिंटू और मुकेश नाम के दो आरोपियों की रिमांड मिल गई। आरोपी चिंटू को इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया का दाहिना हाथ कहा जा रहा है। कुछ दिन पहले सूत्रों ने बताया था कि चिंटू ने पूछताछ में कई राज खोले थे और बताया था कि परीक्षा से पहले 35 लोगों को सवालों के जवाब रटवाए गए थे। और इसके बाद खबर आई कि गिरफ्तारी से पहले चिंटू और कई आरोपी एक बड़े से फार्म हाउस में छिपे थे, जहां उनके ऐशो आराम का पूरा इंतजाम किया गया था। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई को चिंटू से पूछताछ में कई खुलासे होने की उम्मीद है। एक तरफ नीट विवाद में सीबीआई ने आरोपियों पर शिकंजा कसा, तो वहीं दूसरी तरफ नीट परीक्षा रद्द करने की मांग तेज हो गई। और देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन हुए। जम्मू में तो यूथ कांग्रेस के नेता पुलिस से ही भिड़ गए। वो तालियां बजाते हुए आगे बढ़े और कलेक्टर से मिलने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शन की इजाजत नहीं मिली थी, इसलिए पुलिस ने उन्हें रोका। इसके बाद खूब धक्का मुक्की हुई। पुलिस वालों ने पूरा जोर लगाते हुए प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेला। केरल के एर्नाकुलम में भी कांग्रेस ने ऐसा ही जोरदार प्रदर्शन किया। वहां तो काले कपड़े पहने एक आदमी ने राक्षस का भेष ले लिया और बाकी प्रदर्शनकारियों के साथ प्रदर्शन का हिस्सा बना। इन लोगों ने वहां टायर जलाए और आगे बढ़े, लेकिन बैरिकेड ने रास्ता रोक दिया। इसके बाद कुछ कार्यकर्ता बैरिकेड पर चढ़ गए और नीट परीक्षा रद्द करने की मांग की, क्योंकि नीट परीक्षा पर एक दो नहीं बल्कि कई सवाल खड़े हुए। 67 छात्रों के टॉप करने से शुरू हुआ विवाद धीरे धीरे सॉल्वर गैंग तक पहुंच गया और कई गिरफ्तारियां हुई। सीबीआई ने मामला अपने हाथ में लेते ही उन आरोपियों पर शिकंजा कसा और अदालत से चिंटू और मुकेश नाम के दो आरोपियों की रिमांड मांगी और उसे दोनों आरोपियों की 3 दिन की रिमांड मिल गई। और बताया गया कि सीबीआई को चिंटू और मुकेश से पूछताछ में कई राज खुलने की उम्मीद है, क्योंकि चिंटू फरार चल रहे संजीव मुखिया का दाहिना हाथ है और संजीव मुखिया को नीट विवाद का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। और खबर आई कि संजीव मुखिया तक पहुंचने के लिए सीबीआई ने चिंटू की रिमांड ली, क्योंकि इससे पहले चिंटू ने इस मामले में हुई पूछताछ में कई राज खोले थे और बताया था कि सॉल्वर गैंग की ओर से परीक्षा देने वाले 35 छात्रों को पहले ही पेपर मिल गए थे और परीक्षा से पहले रात भर उन्हें सवालों के जवाब रटवाए गए थे। यही नहीं, पता चला कि चिंटू और दूसरे आरोपी एक आलीशान फार्म हाउस में ठहरे थे और पुलिस को उस फार्म हाउस से कई एटीएम कार्ड, पासबुक और विदेशी ब्रांड की शराब भी मिली थी। यानी सॉल्वर गैंग ने परीक्षा से पहले पूरी तैयारी की थी और आरोपी चिंटू इस पूरी तैयारी का अहम हिस्सा थे और इसीलिए सीबीआई की नजर चिंटू पर टिक गई, क्योंकि वो सॉल्वर गैंग के अलग अलग राज्यों में फैले जाल को काटने में मदद कर सकता है। क्योंकि सूत्रों ने बताया कि सॉल्वर गैंग के तार एक दो नहीं बल्कि 5 से ज्यादा राज्यों से जुड़े हैं। इनमें बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान जैसे राज्य शामिल हैं। क्योंकि खबर आई कि छात्रों को अच्छे नंबर दिलवाने के लिए सॉल्वर गैंग ने अलग अलग राज्यों के परीक्षा केंद्रों पर सेटिंग की थी और उन परीक्षा केंद्रों में झारखंड के हजारीबाग के एक परीक्षा केंद्र के शामिल होने का भी शक जताया गया। यही वजह रही कि सीबीआई की टीम वहां के प्रिंसिपल से पूछताछ करने पहुंच गई। इससे पहले बिहार में आर्थिक अपराधों की जांच करने वाली एजेंसी ईओयू भी वहां गई थी, लेकिन इस मामले को सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया और एक बार फिर हजारीबाग के परीक्षा केंद्र पहुंची और वहां पर प्रिंसिपल से पूछताछ के बाद सबूत इकट्ठा करने में जुट गई। क्योंकि सूत्रों के मुताबिक हजारीबाग में वो परीक्षा केंद्र था जहां दूसरे राज्यों से छात्रों को परीक्षा देने के लिए बुलाया गया और वहां पर छात्रों के लिए सॉल्वर गैंग से जुड़े लोगों ने परीक्षा दी और कुछ छात्रों की आंसर शीट को सील होने से पहले सही जवाबों से भरा गया। बताया गया कि हजारीबाग के अलावा पटना के कुछ केंद्रों पर भी नजर है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र के लातूर के 9 छात्रों को पटना के प्रवेश पत्र दिए गए थे और पुलिस ये पता लगाने में जुट गई कि लातूर के छात्रों को पटना का परीक्षा केंद्र क्यों मिला, जबकि उन्हें लातूर के आसपास का परीक्षा केंद्र मिल सकता था, लेकिन उन्हें पटना का केंद्र मिला। सूत्रों ने बताया कि सीबीआई चिंटू से इस बारे में भी सवाल जवाब कर सकती है। यानी सीबीआई चिंटू से सॉल्वर गैंग के हजारीबाग, पटना और लातूर कनेक्शन पर सवाल पूछ सकती है, क्योंकि जांच के दौरान परीक्षा केंद्रों पर शक गहरा गया, क्योंकि कहा गया कि परीक्षा केंद्रों के कर्मचारियों के जरिए सारा गड़बड़झाला किया गया और अच्छी रैंकिंग की चाह रखने वाले छात्रों की अलग अलग तरीके से मदद की गई। इधर देश भर में पेपर लीक पर मचे घमासान के बीच कांग्रेस ने ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के विधायक बेदी राम पर बड़ा आरोप लगाते हुए उन्हें पेपर लीक का सरगना बता दिया। इसी बीच यूपी के गाजीपुर की जखनिया विधानसभा सीट से विधायक बेदी राम का एक वीडियो भी वायरल हो गया और दावा किया गया कि वायरल वीडियो में बेदी राम ने वहां मौजूद लोगों से पैसों के बदले नौकरी और पेपर लीक करवाने की डील की। मैं अंदर से कराया हूँ, ये तो एक भर के लिए के चक्कर में मैं 40-50 कराता हूँ एक बार में।
वायरल वीडियो में पेपर लीक पर डील कर रहे विधायक बेदीराम पैसों के लेन देन की बात भी करते नजर आए। यूपी का कहा जाता है, बिहार का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, हैदराबाद, तेलंगाना, ये सब यहाँ भी काम ये सब उधर के भर्ती बहुत ज्यादा है। हालांकि ये वीडियो कहां का है और किस वक्त का है इसकी जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन बेदीराम का नाम तब भी उछला था जब पेपर लीक मामले में 2 बार जेल जा चुके विजेंद्र गुप्ता नाम के आरोपी ने बेदीराम का नाम लिया था। और अब तो कांग्रेस ने भी खुलकर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के इस विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर बेदीराम पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। बेदीराम यूपी के गाजीपुर की जखनिया विधानसभा सीट से एसपी के विधायक हैं और उन्हें 2014 में यूपी एसटीएफ ने रेलवे भर्ती पेपर लीक के मामले में गिरफ्तार भी किया था।